अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी शॉर्ट में बोलते हो। एपी का मीनिंग है कि एक ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछने लगे तो डेफिनेशन के तो आपको एनसीईआरटी का दी है ऑलरेडी, लेकिन आप शॉर्ट में आप बोलोगे कि एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम डिफरेंस चलता है वो क्या होती है, आपकी एपी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीरीज बनाऊं 5 7 9 11 डैश डैश, आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस है, तो ये क्या है, आपकी एपी है। ये फर्स्ट टर्म होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। दोनों का डिफरेंस यानी कि डी होता है कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1। ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। लास्ट टर्म को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो लास्ट टर्म होता है l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला वो है nth टर्म का। nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हो आप tn से और tn से। आरएस अग्रवाल में टीएन से रिप्रेजेंट किया है और एनसीईआरटी में आपको एएन से रिप्रेजेंट, दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो अगर आप किसी प्लेस पर किसी नंबर को फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, d कॉमन डिफरेंस हो गया, a आपका फर्स्ट टर्म हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको ap दी जाएगी। मान लीजिए ये ap दे रखी है आपको और आपसे पूछा 15 टर्म बताओ इसका क्या होगा, यानी कि t50। तो a कितना है यहाँ पर 5, b कितना है 2, n कितना है, कौन सा टर्म पूछ रहे हैं 50। यानी कि टर्म जो पूछ रहे हैं, जिस प्लेस पर टर्म पूछ रहे हैं वही n टर्म होता है आपका। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आने का नोट ही करते रहिएगा देखो पूरे साथ। तो tn इक्वल टू आप फॉर्मूला लगाओ, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। n की वैल्यू क्या है 50, तो यानी कि आपका टर्म होगा 350 जो आपको फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू बेटा कितनी है 5 प्लस n कितना है आपका 50 माइनस 1 इनटू 50 माइनस 1 इनटू d कितना है 2। तो ये आ गया 5 प्लस कितना 98 98 में 5 ऐड करो कितना आ जाएगा 102। ये आपका कौन सा टर्म आ गया 50 का 50। तो n टर्म का मीनिंग है कि कोई सा भी टर्म आपको फाइंड करना हो गेट रूल कर दो। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अब एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आपको, नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बिल्कुल ठीक है, बताया था नहीं बताया, एमसीक्यू में आ सकता है। अब शायद आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं अब एक बार आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। आपको एपी दे देंगे, जैसे ये एपी दे रखी है 105 102 99 क्लियर। इसमें पूछा है कि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जीरो से कम भी तो होगी, है नेगेटिव भी तो हो सकती है एपी। तो कहने के पहला नेगेटिव टर्म क्या आएगा ये बताना है आपको। तो उसके लिए देखो, पहले इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है बेटा, a इक्वल टू 105, d कितना है कॉमन डिफरेंस, ये तो प्रॉब्लम है 3 नहीं है -3 है। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। ओके, अब आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। देखो नेगेटिव टर्म जो होता है वो लेस देन 0 होता है, ये तो क्लियर है। जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0। नमस्ते सर, अभी 20 मिनट बाद। ठीक है, तो tn इक्वल टू आ गया आपका। देखो tn जो है आपका क्या है, लेस देन 0, क्योंकि जो आपको फाइंड करना है वो नेगेटिव टर्म है, तो tn को हम लेस देन 0 लेकर के चलेंगे। अब tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इनटू d लेस देन 0। क्लियर, इक्वल का साइन मत लगाना क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है नेगेटिव टर्म 0 से लेस देन है। a की वैल्यू बेटा कितनी है 0। n क्या करना है आपको, फाइंड करना कौन सा टर्म, जहां पर विच टर्म आएगा ना वहां पर n फाइंड करना है। d क्या है आपका -3, इसे मल्टीप्लाई में लिखो, मल्टीप्लाई और लेस देन 0। सिंपलीफाई करो जरा ध्यान से, इसे इसकी मल्टीप्लाई करो 105 माइनस 3 और माइनस प्लस के और लेस देन 0। 105 और 3 कितना हो गया 108 और माइनस के 3 लेस देन 0। इसको जब इधर ले जाओगे, हालांकि ये 11th में आने वाले हो ना, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके रूल्स अलग होते हैं थोड़े से, लेकिन आप फिलहाल हम इक्वेशन की तरह से सोल्व कर लेते हैं। इसको जब ले जाओगे तो क्या जाएगा 108 लेस देन 3n, यानी 3n जो ग्रेटर देन हो गया। तो अब मैं 3n को इधर ले दूंगा
तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 108। ध्यान से देखना n इज ग्रेटर देन 108 अपॉन 3 या n इज ग्रेटर देन कितना आ गया 36 n ग्रेटर देन देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 37। अच्छा भाई सॉरी गलती हो गई। n ग्रेटर देन 36 का मतलब क्या है 36 से बड़ा है n 36 के इक्वल नहीं है। अगर n इक्वल टू 36 आता तो n की वैल्यू 36 होती। 36 से लार्जर नंबर नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है 37 ही होता है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना है आपका 37। कोई डाउट हो तो बताओ दोबारा से बता। साइन चेंज नहीं किया साइन नहीं चेंज नहीं करा मैंने। देखो इस माइनस की मैंने मल्टीप्लाई यहां की तो माइनस प्लस माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3 लेस देन 0 दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे बेटा 105 और 3 कितना होगा 108 माइनस के 3 लेस देन 0। इस माइनस को जब मैं इधर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि ऐसा वर्क करते नहीं है ठीक है। कुछ लोग देख करके कहेंगे सर गलत कर रहे हैं लेकिन नहीं अभी 10th में हुआ इसलिए मैं सही कर रहा हूं आपके लिए। तो यहाँ 3 इधर आकर के पॉजिटिव हो गया। जब मैंने इसको इधर लिखा तो ये ग्रेटर देन है तो साइन तो ग्रेटर देन ही रहेगा 108 पीछे आ गया। जैसा साइन इधर है ग्रेटर देन का तो वैसे ही रहने वाला है इधर। ये 108 आ गया तो n ग्रेटर देन 108 अपॉन 3 से डिवाइड करोगे 36 n 36 से ग्रेटर देन कितना आएगा 37। तो पहला जो नेगेटिव नंबर है फर्स्ट नेगेटिव नंबर क्या है आपका 37। इसके चांसेस आने के कर लेना अच्छी तरीके से। जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन है वो इक्वल्स वाले का काम करेगा। फिलहाल तो काम कर रहा लेकिन करता नहीं है काम 10 में तो काम कर जाएगा फिलहाल। लेकिन यहाँ पर काम नहीं करना ना यहाँ इक्वल के काम कर रहा है नहीं नीचे तो हो जाएगा लेकिन हां पे डिवाइड कर रहा है वहां पे तो छूट जाएगा। हां वहां चल जाएगा ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्म के लिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेक्स्ट देखो हम इसे मैं छोड़ देता हूं इसको नोट कर लेना या वीडियो देखना बाद में कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। हां जी सर अगर एपी में भी नेगेटिव टर्म निकालना होगा लेवल पे तो सर उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। नहीं निकल जाएगा 37 आया सर इसी से निकाल सकते हैं 37 आया ना। अगर वो कहें फाइंड इट अगर वो बोले फाइंड इट इसको फाइंड भी करके दिखाइए तो क्या होगा आप 37 टर्म निकाल देना इस एपी का नेगेटिव टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू से निकाल देना फाइंड ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखो एक नंबर में सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आता है एक नंबर में व्हाट वैल्यू ऑफ x these three numbers are in AP x की किस वैल्यू के लिए ये तीन नंबर AP में होंगे। तो बार बार मैंने करा रखा है किसी को याद हो तो बताओ सर t2 - t1 = t3 - t2। अगर ये तीनों नंबर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो 2x + 5 में से माइनस करेंगे x + 1 और इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यानी कि थर्ड टर्म x - 3 में से माइनस करेंगे 2x + 1 तो दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि AP के अगर 3 टर्म्स हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस कैसा होता है बेटा इक्वल होता है हमेशा होता है नहीं। तो चलो सोल्व कर लेते हैं 2x + 5 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 माइनस के 2x और माइनस के 5 क्लियर। 2x में से x आएगा तो x आ गया और 5 माइनस 1 प्लस के 4 और इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस के x और माइनस 3 माइनस 5 माइनस के ठीक है। माइनस x को इधर कन्वर्ट कर लीजिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 4 और माइनस के 8 2x = -12 2x इज इक्वल टू माइनस के 12 और x इज इक्वल टू आ गया माइनस के 12 अपॉन 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 6 क्लियर है। कोई डाउट। एक क्वेश्चन होता है फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट n - n - 20 ये भी कोई भी ले सकते हैं आप सपोज करो 9 13 17 दैट सो ऑन और यहाँ लिखो आप सपोज कर लीजिए कितना है 4 का डिफरेंस है ना 4 9 7 लिखो कुछ भी लिख लो ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन बनाया तो जरूरी नहीं कि n की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। तो आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है लास्ट में होता है l माइनस के ब्रैकेट -1 इनटू d। l आपका कितना है 4 9 7 माइनस के n कितना है 20 फ्रॉम
20 माइनस के 1 इंटू डी कितना है इसका 4 4 सर 497 डिविजिबल ही नहीं है 4 से इससे 4 से कोई बात नहीं उससे मतलब 496 ले लो कोई नहीं इसमें डिवाइड थोड़ी करना है हमें अच्छा फाइनली तो करना है नंबर 4 9 7 और माइनस के 76 76 माइनस 4 7 माइनस 6 121 कितना आ गया 2 421 यानी कि इस एबी का लास्ट से जो है ना 20 फ्रॉम ये होगा। तो कभी कभी क्या करते हैं लास्ट से पूछ लेते हैं, तो ये एक आधी क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी आ जाता है तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है लास्ट से अगर टर्म आप ले देखो देखो इसका कॉमन सेंस क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है ये। अगर स्टार्टिंग से पूछा है तो स्टार्टिंग से पहला टर्म एक आता है ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट से पूछा है तो लास्ट से जब पीछे से चलोगे तो पहला टर्म कौन सा आएगा एल आएगा ना, तो यहाँ एल आ गया और अपोजिट चल रहे हैं इसलिए माइनस है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है। क्लियर? और सर एक चीज और कर सकते हैं, अगर लास्ट में निकालें तो डिफरेंस माइनस में ले लेंगे। नहीं फॉर्मूला चला रहे हैं। सर डिफरेंस नेगेटिव हाँ डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो यहाँ जब माइनस कर जाएगा। ठीक है, आप अगर l प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगाओगे तो पीछे से जब डिफरेंस निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव यहाँ माइनस बन जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूला ही ध्यान रखिए, उससे पहले तो ले जाओगे ज़्यादा। ठीक है, एक ये हो गया। और बताइए अर्थमेटिकल मीन पूछ लेते हैं कभी कभी am, हालांकि वैसे आता नहीं अर्थमेटिकल मीन, लेकिन am बता देता हूँ मैं आपको। अर्थमेटिकल मीन क्या होता है, a प्लस बी वाई जो दो नंबर दिए हैं उनको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकल मीन आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 6 और 18 का ऑटोमेटिकल मीन निकालना है तो am आ जाएगा इसका 12 6 प्लस 18 अपॉन 2 कितना हो गया, और जब 6 12 और 18 को लोगे तो ये कितना होंगे 18 होंगे। देख लो चेक कर लो, तो सर उसमें अपॉन में 2 आएगा 3 आएगा फिर 2 आएगा 3 नो आएगा। ठीक है, अगर 3 टर्म्स a, b, c आर ए की तो ये वाला टर्म जो होता है इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन होता है, इसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये अर्थमेटिकल मीन होता है। और ये फाइंड कैसे होता है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो उसका, ये वाला टर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सम की बात कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है, Sn is equal to Sn is equal to n upon 2 ब्रैकेट 2a और प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, और जो लास्ट टर्म देगा तो Sn is equal to n by 2 a प्लस n। क्लियर, बात समझ गए? अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है नहीं समझे, अगर लास्ट टर्म नहीं है a आपके पास में n आपके पास में d है तो सीधा Sn is equal to n by 2 2a plus n माइनस 1 लगा दो। अगर आपको a की ऐसे दे रखी है 3 5 7 डैश डैश 1 0 1, इसका सम निकालना हो तो पहले तो आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा करके n निकालोगे और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा करके सम निकालोगे। दो काम करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको कितने टर्म्स का सम निकालना पहले वो तो फाइंड करने पड़ेंगे। n के 3 से लेकर के 101 तक कितने टर्म्स बैठ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे n, l इज इक्वल टू a प्लस l की वैल्यू a की वैल्यू b की वैल्यू आपके पास में n निकल के आ जाएगा, और जब n आ जाएगा तो ऐसा निकालोगे। ठीक है, और दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन, अगर आपको n टर्म दिया है 3n plus 2, क्वेश्चन बोलेंगे if nth term of AP is 3n plus 2 then find the AP। ये कोई भी टर्म पूछ लेंगे तो AP फाइंड करने के लिए करना क्या है, T1 थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार प्ले करके फटाफट आगे करके देख लेना, सब मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम समझना जरूरी है, नोट करना जरूरी है, इसको समझ लो बस। n की जगह 1 रखोगे 3 into 1 और प्लस के 2 5 आ गया। कैसा आ गया 5, पुट वैल्यू n की वैल्यू 1 by 20 3 plus 2 5। सेकंड टर्म t2 आ जाएगा 3 multiply 2 और प्लस के 2 2 6 और 2 8। t3 आ जाएगा 11 3 into 3
और प्लस के 2 9 + 2 11 ये भी क्या आ गया आपकी 5 8 11 14 5 8 11 डैश होम जो भी टर्म पूछना हो या सम पूछ रहे हो बस फॉर्मूला लगा देना एपी यानी कुल मिलाकर के आपके पास में एपी होनी चाहिए कोई भी टर्म पूछ लो टर्म पूछे तो टीएम का फॉर्मूला लगा दो और अगर सम पूछ रहे हैं तो एसएन कर दो लेकिन इसका कन्वर्स क्वेश्चन कौन सा है एसएन वाले जिसमें एसएन वाला जब सम ऑफ n टर्म्स दिया हो इसकी जगह क्या दिया हो सम ऑफ n टर्म्स तो अगर आपको बोल देते हैं 3n² + 2 सम ऑफ n टर्म्स देखो जरा ध्यान से यहाँ पर इसको नोट कर लेना बाद में आराम से सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू दिया है 4n² - 2 ये दिया है सपोज तो अब सम को तो रिप्रेजेंट करते हैं हम एसएन से डीएन से थोड़ी करते हैं भाई तो जब सम दिया है तो आपको दिया है एसएन यानी कि एसएन = 4n² - 2 तो अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो s1 आएगा 4 × 1 - 2 × 1 = जब 2 पुट करोगे तो s2 आएगा 4 × 2 का स्क्वायर 4 - 2 × 2 12 16 - 4 कितना हो गया 12 s3 फाइंड कर लो 22 4 × 9 और माइनस के 2 × 3 36 माइनस के 6 कितना आ गया 230 ठीक है दैट्स तो हो जाएगा बट ये एपी नहीं है बेटा यस इसमें इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एपी नहीं है एपी बनाने के लिए जो T1 होता है वो होता है S1 के इक्वल और S1 कितना है 2 और जो T2 होता है उसमें फाइंड करने के लिए S2 में से S1 माइनस करना पड़ता है S2 कितना है 12 सेकंड टर्म कितना आ गया थर्ड टर्म निकालना है 18 तो S3 में से S2 माइनस करना पड़ेगा कितना है 30 - 12 कितना आ गया 18 देयरफॉर AB कितनी आ गई आपकी 2 10 18 दैट्स अब जो भी फाइंड करना उससे कर सकते हैं ठीक है अगर सम पूछने लगे ना डायरेक्ट 20 टर्म का सम बताओ तो सीधा n की जगह 20 रख देना s20 आ जाएगा अगर आपसे पूछे 50 टर्म का सम तो n की जगह s50 रख देना 50 रखोगे 50 टर्म का सम आ जाएगा डायरेक्ट इसमें क्योंकि ये sn दे रखा है आपको ठीक है इवन क्या है आपको सर sn मैं पूछना कि 50 टर्म का सम बताओ n की जगह 20 पुट कर दो बस जो sn दिया है बस यहाँ 20 पुट कर दो 20 टर्म का सम आ जाएगा डायरेक्ट ठीक है लेकिन इसमें ये नहीं पूछेंगे टर्म पूछेंगे आपसे एपी का 17th टर्म बताओ तो पहले आपको एपी निकालनी होगी उसके बाद फिर 17th टर्म निकालना होगा बात समझे nth टर्म निकालना हो तो टीएम निकाल देना यहाँ पर n की फॉर्म में आ जाएगा तो ए आपके पास में डी आपके पास में इसको नोट कर लो कर दो बेटा क्लोज कर दो